जय हिंद। तो समझते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से गजट नोटिफिकेशन के संबंध में जो केस की गई है वो किस तरह से सोने पे सुहागा काम कर सकती है और इसी क्रम में आपका क्या कर्तव्य बनता है। हालांकि आप हर एक घड़ी में एनआईए से डीएलएड के वेल्टी के लिए खड़े रहे हैं, चाहे वो सहयोग की बात की जाए, फंडिंग की बात की जाए या फिर अन्य किसी भी आवश्यकताओं की बात की जाए, वहाँ पे आप डटे हैं। तो इसी क्रम में गजट नोटिफिकेशन की सभी महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेटस के माध्यम से या वहाँ से जो जानकारियाँ आपके ग्रुप से निकल के आ रही हैं उसको आधार बनाते हुए सारी चीज़ें साझा करने वाला हूँ। ऐसे में यदि गजट नोटिफिकेशन की बात की जाए उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की तरफ से, तो इसकी लगभग 1 से 2 सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि यदि हाई कोर्ट का माहौल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। इसी क्रम में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनकी भी रुचि स्पेशली एनआईए से डीएलएड के नोटिफिकेशन पर है। इसी क्रम में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसी क्रम में आपको भी कमेंट करके अपने विचार साझा करने हैं, वहाँ से भी चीज़ों को और जानने का सीखने का मौका मिलता है। इसी क्रम में गजट नोटिफिकेशन के महत्व की बात की जाए तो इससे आप भी अछूते नहीं हुए होंगे, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण है कि एनआईए से डीएलएड को गजट नोटिफिकेशन में सम्मिलित किया जाए। इसी क्रम में गजट नोटिफिकेशन की पहली केस की बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस बड़े ही मजबूती के साथ कार्तिक सर के अगुवाई में लड़ी जा रही है। हालांकि यहाँ पे कुछ फंडिंग की कमी देखी गई है, जिसके वजह से केस की पैरवी और ज़्यादा मजबूती ढंग से नहीं हो पाई है। इसी क्रम में जो है कि कार्तिक सर का बार बार सभी एनआईए रिलेटेड अभ्यर्थियों से गुहार भी है कि सभी लोग जो भी स्वेच्छा से हो सके जो है कि गजट नोटिफिकेशन के लिए जो है हेल्प अवश्य करें, क्योंकि यदि गजट नोटिफिकेशन में एनआईए से डीएलएड को प्रकाशित कर दिया जाता है तो सभी तरह की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी क्रम में यदि बात की जाए तो दिल्ली में भी जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट से भी गजट नोटिफिकेशन के लिए केस की गई है। हालांकि उसकी कोई अभी विस्तृत अपडेट नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो जो केस लड़ी जा रही थी उसकी 1 से 2 पैरवी काफ़ी मजबूती से हुई है और चीज़ें काफ़ी रुचिकर हुई हैं। इसी क्रम में ये बात की जाए गजट नोटिफिकेशन में केस की मदद की, तो लगातार कार्तिक सर इसकी गुहार लगा रहे हैं। और यदि इसी क्रम में और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की जाए तो जिस तरह से आप देख ही रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल मैटर में, यानी कि जो कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल मैटर में आप देख रहे होंगे कि जो जज साहिबा हैं, यानी कि जो कोहली मैम है जो इस केस की जज हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें रुचि दिखाई है। नहीं तो यह केस अब तक डिसमिस हो गया होता, जैसा कि आपको भी पता है, और लगातार डेट हमें मिल रही है और लगभग सुनवाई भी हर डेट को कंप्लीट हो रही है। इसी क्रम में यदि गजट नोटिफिकेशन की बात की जाए तो गजट नोटिफिकेशन के लिए माननीय नरेंद्र मोदी व माननीय योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर भी लगातार एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी आप सभी सम्मानितों के द्वारा लगातार वहां पर भी ट्वीट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ट्वीट आप देख सकते हैं, मोदी जी ने यूपी गवर्नमेंट के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का दुस्साहस किया। इसी क्रम में मोदी जी ने कहा कि यह कोर्स हर जगह मान्य है, यह कहकर एनआईए से डीएलएड करवाया, मगर यह कोर्स कहीं मान्य नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे एनसीटी दिल्ली को भी टैग किया गया है। और इसी क्रम में जो है कि आरटीआई जनवरी 2024 से पता चला है कि इस कोर्स के गजट का पैसा ही नहीं दिया गया है, यानी कि गजट प्रकाशन हेतु जो फीस होती है किसी भी कोर्स को प्रकाशन हेतु, वह फीस नहीं जमा की गई है। तो ऐसे में हम सभी समझ सकते हैं कि विभागीय त्रुटि की वजह से आज 14 लाख शिक्षक परिवारों का भविष्य अधर में लटका है। इसी क्रम में बात की जाए छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बिहार और जल्द ही भारत के सभी प्रदेशों में शिक्षक भर्तियों का दौर प्रारंभ होगा और वर्तमान में आउटगोइंग भर्तियां चल भी रही है, जिसमें कि ऑफिशियली आप देख रहे होंगे कि बिहार और नोटिफिकेशन में एनआईए से अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया। इसके साथ साथ असम में, वेस्ट बंगाल में भी एनआईए से को लेकर अभी देख रहे हैं मैटर चल ही रहा है। असम में कुछ रियायतें प्रदान करते हुए जो है कि आवेदन करने का मौका दिया गया है। वरन इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वही मान्य होगा। ऐसे में 11/8/2023 का जजमेंट जो एनआईए से डीएलएड को गजट प्रकाशन पे प्रकाशित न किए जाने के बेस पर दिया गया था, कहीं न कहीं एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। तो इसी क्रम में सब मिला जुला कर
वर्तमान में यदि देखा जाए तो बिहार में बीपीएससी 0.3 के तहत एक केस की गई है, जिसकी कि अभी तक जो है कि मेंशनिंग यानी कि फर्स्ट हियरिंग डेट नहीं मिल पाई है। इसी क्रम में आप सुप्रीम कोर्ट में देख ही रहेंगे होंगे कि टोकन नंबर पप्पू सर के द्वारा प्रदान किया गया, जो कि उनके ट्विटर हैंडल पर देखने को मिला। इसी क्रम में वेस्ट बंगाल से जो सुप्रीम कोर्ट में केस चली है लगातार, उसकी पैरवी आप देख ही रहे हैं। इसी क्रम में जो है गजट नोटिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे इलाहाबाद से जो हाई कोर्ट में केस चल रही है, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी खास है। तो इस पर भी आप सभी जिस तरह से अन्य केसों के लिए सहयोग किए हैं, इस पर भी करिए। और दिल्ली जो केस चल रही है गजट नोटिफिकेशन के लिए, उस पर भी यदि बेहतरीन ढंग से ध्यान दिया जाए तो सभी तरह की समस्याएं समाप्त होंगी। चूँकि एक एनआईए एडिलेड को एक बात पूरी तरह से आप निचोड़ कर समझ सकते हैं कि सारा की सारी जो गलती है वो गजट नोटिफिकेशन को लेकर है। हालांकि विभागीय आदेश दिए गए थे, लेकिन जो चूँकि फीस वगैरह होती है वह प्रक्रिया न पूरे होने की वजह से आज जो है कि गजट नोटिफिकेशन में द गजट ऑफ इंडिया प्रकाशन में एनआईए एडिलेड कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, जिसकी बदौलत 14 लाख शिक्षक परिवार आज जो है कि एक मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। और मानसिक प्रताड़ना नहीं, इसे एक बिल्कुल कैरियर के साथ मजाक कहा जाएगा, क्योंकि जब आपकी डिग्री इनवैलिड होती है तो कहीं ना कहीं आपका जो समय बीता है वह समय भी जो है कि एक सही दिशा में ना होने की वजह से यानी कि वो भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग ही हुआ है। तो इसी क्रम में एनआईए एडिलेड अभ्यर्थियों को एक विशेष जो है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यदि हम गजट नोटिफिकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें तो हमें जीत सुनिश्चित मिलेगी। बाकी अन्य जो रास्ते हैं उस पर भी हम अमल करेंगे, लेकिन उन सब में गजट नोटिफिकेशन अति महत्वपूर्ण है। बाकी जो है कि बिहार कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, वेस्ट बंगाल टीम की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, नई जो रीट याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, सभी तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ऑथेंटिक चीज़ों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में जो गजट नोटिफिकेशन केस की बात है, उसे कपिल सिब्बल सर के जो है कि जो है कोर्ट में लड़ने की या पैरवी करने की बात की जा रही थी। क्योंकि हम सभी को पता है कि कपिल सिब्बल सर काफ़ी महंगे हैं, इसलिए उन्हें हायर करने के लिए काफ़ी बड़े अमाउंट की आवश्यकता होगी। खैर, यह एक विचार है। बाकी गजट नोटिफिकेशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार कार्तिक सर की अगुवाई में उत्तर प्रदेश टीम जो है, उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षक साथीगण हैं और जो शिक्षक साथी सहयोग कर रहे हैं, आप सभी शिक्षकगण जो है कि मजबूती के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन हेतु। हालांकि पैरवी काफ़ी मजबूत के साथ हुई है, लेकिन अभी किसी मजबूत नतीजे पे नहीं पहुंचा गया है। इस वजह से कुछ और लेट लतीफ़ी हो रही है, लेकिन जल्द ही मजबूत पैरवी के साथ हम मजबूत स्थिति में होंगे और जल्द ही एक नए आदेश के साथ एनआईए एडिलेड को गजट नोटिफिकेशन में सम्मिलित अवश्य किया जाएगा, वह दिन दूर नहीं। बाकी अन्य जो केसें लड़ी जा रही हैं उसकी भी लेटेस्ट अपडेट मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अभी के लिए केवल गजट नोटिफिकेशन के ऊपर जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जो व्यक्तिगत रूप से भी थी मेरी, और इसके साथ साथ आपके ग्रुप से यानी उत्तर प्रदेश के गजट नोटिफिकेशन ग्रुप से जो निकल के आ रही थी, उसको भी माध्यम बनाते हुए मैंने आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाने का प्रयास किया। बाकी आप जो है कि वर्तमान परिस्थितियों से वर्तमान में बिल्कुल रूबरू होंगे। आगे जो भी इस नई जानकारी के रूप में कड़ियाँ जुड़ेंगी, मैं लगातार आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।